मकर राशि और मकर लग्न वाले दोस्तों के लिए इस बार मंगल और केतु की युति अष्टम भाव में कुछ खास सावधानियां लेकर आ रही है। आपके बीच जब किसी विवाद या मतभेद को सुलझाने की कोशिश होगी तो उलझनें बढ़ सकती हैं और आप खुद अनजाने में किसी विवाद में फंस सकते हैं। इस समय न तो किसी के झगड़े में दखल दें, न ही किसी बहस को हवा दें, क्योंकि ये ऊर्जा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही मंगल, जो कि चौथे भाव का स्वामी भी है, वाहन सावधानी से चलाने की चेतावनी दे रहा है। खासकर जून महीने में 7 जून के बाद दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए तेजी से बचें और गाड़ी चलाते वक्त पूरी सतर्कता बरतें। चोट लगने या गिरने के जोखिम को नजरअंदाज न करें। यह समय बहुत सावधानी का है, इसलिए अपनी और अपने आसपास वालों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और समझदारी से कदम उठाएं, ताकि ये उलझने आपके लिए परेशानी न बने। इस वक्त मकर राशि वालों की जिंदगी बिल्कुल एक सक्रिय ज्वालामुखी की तरह है, जिस पर आप सीधे बैठे हैं। मंगल और केतु की युति की वजह से यह स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है। जैसे चिंगारी भी गिरते ही ज्वालामुखी फट सकता है, वैसे ही एक छोटा सा विवाद या गुस्से का हमला आपके लिए भारी संकट बन सकता है। इस समय खुद को संभालना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी झगड़ा, विवाद या क्रोध का उबाल आपके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। यह द्वार आपके लिए एक बड़ा सबक लेकर आया है, जिसमें संयम और धैर्य ही आपकी सुरक्षा का कवच है। शारीरिक हिंसा से पूरी तरह बचें और कोई भी जोखिम भरा या दुस्साहसी कदम न उठाएं, नहीं तो ये ऊर्जा आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। खासकर अष्टम भाव का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी एक 180 डिग्री मोड़ ले सकती है। इस बदलाव में कोर्ट कचहरी या समस्याओं का सामना भी हो सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर और शांत मन से उठाएं, ताकि आप इस चुनौतीपूर्ण वक्त से मजबूत होकर बाहर निकल सकें। इस वक्त आपकी जिंदगी में स्वास्थ्य को लेकर कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिनकी वजह से अस्पताल के चक्कर लगाना पड़ सकता है या परिवार में कोई बिस्तर पर भी पड़ सकता है। इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि यह योग आपके लिए अनुकूल नहीं है और संभल कर कदम न उठाने पर आपकी सेहत या जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव भी हो रहा है। शनिदेव आपके तीसरे भाव से ऐसे मजबूत संबल दे रहे हैं, जो आपके हर मेहनत और प्रयास को कामयाबी की दिशा में ले जा रहे हैं। जो भी लक्ष्य आपने ठाना है और उसमें जुटे हुए हैं, उसका फल निश्चित रूप से आपके भाग्य को चमका देगा। इस समय आपकी मेहनत और लगन का परिणाम बड़े ही शानदार तरीके से सामने आएगा और आपकी किस्मत में सफलता की नई किरण जगमगाने लगेगी। शनिदेव का यह सौजन्य आपके लिए एक नई उम्मीद और उत्साह लेकर आ रहा है, जो बताता है कि लगातार किए गए प्रयास ही आपके जीवन में असली सफलता की कुंजी साबित होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जो जून महीने को खास बना देगी। इस समय आपकी मेहनत और समर्पण को बड़े स्तर पर पहचान मिलने वाली है, जैसे किसी ने आपकी मेहनत की लॉटरी लगाई हो। प्रमोशन, तरक्की या प्रशंसा के रूप में आपको ऐसा फायदा मिलेगा कि आपके काम की चर्चा हर जगह होगी। बॉस से लेकर साथी कर्मचारी, हर कोई आपकी प्रतिभा और प्रयासों का सम्मान करेगा और आपके साथ जुड़कर आपके सफर को आसान बनाएगा। यदि आप नेतृत्व की भूमिका में हैं, जैसे मैनेजर या टीम लीड, तो यह वक्त आपके लिए सुनहरा साबित होगा। आपकी काबिलियत चमकेगी और आपकी जिम्मेदारियां नए आयाम छुएंगी। यह महीना न केवल आपकी नौकरी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी मजबूती देगा। कुल मिलाकर जून का महीना आपके करियर में बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जो आपकी मेहनत का फल बड़े पैमाने पर सामने लाएगा। इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में कुछ अनचाहे बदलाव महसूस हो सकते हैं, जिनके पीछे कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, जो आपके रिश्तों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। आपके जीवन साथी या प्रेमी के व्यवहार में जो बदलाव आ रहे हैं, वे पूरी तरह से उनकी अपनी सोच नहीं हो सकती, बल्कि किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम हो सकते हैं। इसलिए अपने रिश्तों में चल रही हलचल पर बारीकी से नजर रखना जरूरी है, ताकि आप सही फैसले ले सकें। वहीं जून महीने में राहु की मौजूदगी के चलते आर्थिक मामलों में सावधानी की आवश्यकता है,
क्योंकि राहु आपको पैसों के खेल में फंसाने की कोशिश कर सकता है। यह समय निवेश या शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी जैसी जोखिम भरी गतिविधियों से दूर रहने का है, क्योंकि इन जगहों पर धोखा या फंसावट की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए समझदारी से कदम उठाएं और फालतू के जोखिम में अपना पैसा मत लगाएं, ताकि बाद में कोई बड़ा नुकसान न झेलना पड़े। इस समय राहु की चालबाजी से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि वह आपको ऐसा सपना दिखा सकता है जो हकीकत से बिल्कुल अलग हो। आपको लगेगा कि कोई मौका आया है जिससे आप जल्दी और आसानी से बड़ा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है जो राहु रच रहा है। इसलिए किसी भी शॉर्टकट या झूठे वादों में फंसने से बचें, खासकर जब बात पैसों की हो। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि पैसा आसानी से आ रहा है, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यह राहु की चाल हो सकती है जो अंततः आपको भारी नुकसान में डाल सकती है। दूसरी ओर, व्यापार के क्षेत्र में खासकर उन लोगों के लिए जो उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, सितारे इस समय बेहद अनुकूल हैं। आपके लिए बड़ा ऑर्डर आना तय है और आपकी मेहनत रंग लाएगी। यह वक्त आपके लिए सुनहरा साबित होगा, जिससे आपकी व्यापारिक सफलता की चमक काफी दूर तक फैल सकती है। इसलिए संयम और समझदारी से काम लें और दोनों सावधानी और अवसर का सही संतुलन बनाएं, ताकि आप इस समय को अपने लाभ के लिए पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें। चलिए दोस्तों, जून महीने के राशिफल में रिटेल व्यापारियों के लिए खास बातें जानते हैं। अगर आप रिटेल बिजनेस में हैं और आपका घर और दुकान एक ही छत के नीचे है, तो इस समय घर की सकारात्मक ऊर्जा आपके व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगी। घर के माहौल से जुड़ी ये ऊर्जा आपके कारोबार के लिए भाग्यशाली साबित हो सकती है, लेकिन साथ ही ध्यान रखें कि परिवार के मामलों में ज्यादा दखलंदाजी आपके ध्यान को बांट सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका व्यापार तभी चमकेगा जब आप अपने ग्राहकों को अपनी दुकान की तरफ आकर्षित कर पाएंगे। यहां शनिदेव आपको थोड़ी मेहनत करने की सलाह दे रहे हैं, चाहे वह कोई स्पेशल ऑफर हो, सेल हो या कोई ऐसी स्कीम जो ग्राहकों को लुभाए। जब ग्राहक आएंगे तभी आपका कारोबार मजबूत होगा। तो इस महीने अपने ग्राहकी के तरीकों पर ध्यान दें और ऐसी रणनीतियां अपनाएं जो लोगों को आपकी दुकान तक खींच लाएं, क्योंकि यही जून महीने की सबसे बड़ी कुंजी होगी आपके लिए। अगर आप उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे कि आपके अपने कारखाने या मिल हैं, तो यह महीना आपके लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। खासतौर पर जून के 15 तारीख से पहले आपको कोई बड़ी डील या महत्वपूर्ण अवसर मिलने वाला है जो आपके कारोबार में एक नई उड़ान भर सकता है। हालांकि अगर आपकी आमदनी का स्रोत निवेश या सट्टेबाजी जैसी अस्थिर चीजें हैं, तो बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि राहु के प्रभाव में फंसना आसान है। इसलिए किसी भी चमक दमक वाले ऑफर में फंसने से बचें और हकीकत को समझकर ही बड़ा निवेश करें। वहीं मानसिक तौर पर इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मंगल और केतु की युति आपके घर के माहौल को प्रभावित कर रही है, जिससे पारिवारिक रिश्तों और दैनिक गतिविधियों में खटास आ सकती है। इस माहौल में संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी है, ताकि न केवल व्यापार में सफलता मिले, बल्कि घर के अंदर भी शांति बनी रहे। घर में कोई न कोई सदस्य किसी न किसी काम में रुकावट का सामना कर रहा है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी आपस में मजबूती और समर्थन का खूबसूरत रिश्ता बना हुआ है। शुक्र ग्रह चौथे भाव में गोचर करते हुए आपके परिवार को एकजुट रखने का काम कर रहा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको साथ लेकर आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है। अगर आप घर, वाहन या कोई बड़ी संपत्ति खरीदने का सोच रहे हैं, तो फिलहाल इसे टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि यह समय इस तरह के फैसलों के लिए अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल और केतु की मौजूदगी खासकर छठे भाव में 3 ग्रहों के साथ मिलकर आपकी सेहत पर चुनौती बना सकती है। खासकर दांतों की तकलीफ बढ़ सकती है, जिसके कारण रूट कैनाल जैसी गंभीर दवाइयों या इलाज की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो लोग किसी छुपे हुए रोग से जूझ रहे हैं, उन्हें भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यह ग्रह आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ जोखिम भरे संकेत दे रहे हैं। ऐसे में संयम और समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना बहुत जरूरी होगा, ताकि आप स्वस्थ और मजबूत रह सकें।
अगर आपकी पाइल्स या पेट से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे गैस्ट्रिक या अपच की शिकायतें, तो इस महीने ये तकलीफें बढ़ सकती हैं। राहु की चाल से आपके खाने पीने की आदतें प्रभावित हो रही हैं, इसलिए अपने खानपान में सावधानी और संयम बरतना बेहद जरूरी होगा। संतान के मामले में समय कुछ हद तक अनुकूल दिख रहा है। अगर आपकी संतान दूर कहीं नौकरी, पढ़ाई या व्यापार में लगी है तो उसके लिए हालात बेहतर बनेंगे। मगर जो बच्चे आपके साथ ही रहते हैं, उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। शायद वे आपकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे या फॉलो नहीं कर रहे। प्रेम संबंधों की बात करें तो फिलहाल आप खुद अपने काम और हालात में इतने व्यस्त हैं कि अपने पार्टनर को वह समय और भावनात्मक साथ देना मुश्किल हो रहा है। इसलिए इस समय को न तो बेहद अच्छा कह सकते हैं और न ही बुरा। बस एक सामान्य दौर समझिए, जहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ताकि रिश्तों में संतुलन बना रहे। जैसे हालात अब तक बने हुए हैं, वे इसी तरह बने रहेंगे। अगर बात करें छात्रों की, तो जो अब छुट्टियों के आराम से बाहर निकलकर मेहनत करने का मन बना चुके हैं, उनके लिए यह महीना बेहद फायदेमंद साबित होगा। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, रिसर्च में लगे हों या किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हों, इस समय आपको अच्छे परिणाम मिलने के पूरे आसार हैं। खासकर इंटरव्यू देने और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखाने के लिए यह महीना बहुत शुभ रहेगा। भाग्य की बात करें तो यह मजबूत है, लेकिन खासकर उन लोगों के खिलाफ जो आपके विरोधी हैं या आपकी सफलता में बाधा डालना चाहते हैं। आपकी किस्मत उन्हें उनकी ही गलतियों के चलते परास्त करती नजर आ रही है। कहा जाता है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिर जाता है। ठीक वैसी ही स्थिति आपके शत्रुओं की है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपनी मेहनत पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी किस्मत खुद ही आपके लिए जीत का रास्ता बना रही है। आपकी किस्मत इस समय बेहद मजबूत है और आपके विरोधी खुद ही अपनी गलतियों से आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं। विदेश यात्राओं की बात करें तो गुरुजी ने पिछले महीने 14 तारीख से ऐसे ग्रह योग बनाए हैं जो खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए विदेश में नए अवसर खोल रहे हैं। खासकर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने, विदेश में सेटल होने या जॉब पाने के लिए ये समय अत्यंत शुभ है। वहीं गृहिणियों और घर संभालने वाली महिलाओं के लिए यह महीना कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है। खासकर जीवन साथी और ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों में सुधार और समझदारी की जरूरत है। जैसा कि पहले बताया गया था, आप सभी वर्गों के लिए फिलहाल ऐसा समय चल रहा है जैसे किसी ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हों। थोड़ी सी अनदेखी या झुंझलाहट से घर में तनाव और विवाद बढ़ सकते हैं। इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखना बेहद जरूरी है ताकि परिवार का माहौल बना रहे और समस्याएं बढ़ने से बचें। झगड़े, तकरार और विवाद तो इस समय अनिवार्य हैं, लेकिन आपको इस ज्वालामुखी को शांत रखना होगा। किसी भी तरह की चिंगारी नहीं फैलानी है। शुक्र ग्रह आपकी मदद कर रहा है, रिश्तों में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रहा है और आपके अपने प्रयास घर के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। बुजुर्गों को खास तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पेट, गैस, गुप्त अंगों और दांतों की समस्याएं इस महीने परेशान कर सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। घर के मामलों में जल्दबाजी न करें, आराम को प्राथमिकता दें और तनाव से दूर रहें। सामाजिक कामों में भाग लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पूरे महीने को देखें तो एक खास तारीख आपके लिए शुभ है, खासकर व्यापार में। वहीं कुछ दिन जैसे 2-3 तारीख को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उन दिनों मुश्किलें और बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए अपने कदम सोच समझ कर उठाएं। इस महीने आपके कामों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र या वर्ग से हों। 4, 5 और 6 तारीख आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे, जब आपकी किस्मत आपका साथ देगी। 7 और 8 तारीख को आपके सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी। 9 से 11 तारीख तक आपके दिल की कोई मनोकामना पूरी होने के आसार है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन 12 और 13 तारीख को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस दौरान कोई नुकसान या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसिक शांति थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी। 14 और 15 तारीख को
आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने प्रयासों से कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर पाएंगे। हालांकि 16 से 18 तारीख के बीच लालच की परीक्षा हो सकती है। खासकर पैसों के मामले में सतर्कता जरूरी है, क्योंकि वहीं से फायदा भी मिल सकता है। 19 और 20 तारीख को आपके लक्ष्य पूरे होने की संभावना है और आप अपनी मेहनत से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। लेकिन 21 और 22 तारीख को तनाव और चिंता बढ़ने के योग्य हैं, इसलिए इन दिनों कोई महत्वपूर्ण फैसला टालना बेहतर होगा। 23 और 24 तारीख प्रेम संबंधों और संतान से जुड़ी खुशखबरी लेकर आ सकते हैं, जो आपके मन को सुकून देंगे। 25 और 26 तारीख को प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू के लिहाज से अनुकूल समय है, जब बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। अंत में 27 और 28 तारीख को भी आपके लिए अच्छे परिणाम सामने आएंगे, जो आपकी मेहनत को सार्थक बनाएंगे। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। बस सही समय और सतर्कता से कदम बढ़ाएं। व्यापार, लेन देन, साझेदारी या किसी भी तरह के समझौते के लिए ये वक्त आपके लिए बेहद अनुकूल है, खासकर मीटिंग्स और बातचीत के लिहाज से। लेकिन ध्यान रखें, 29 और 30 तारीख को सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि इन दिनों नुकसान या परेशानियों का सामना हो सकता है। पूरे महीने का ये दौर आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। अगर आप मकर राशि या मकर लग्न से हैं, तो आपके लिए भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत लाभकारी होगा, जिससे न सिर्फ आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बल्कि आंतरिक शक्ति भी मिलेगी। शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। साथ ही भगवान गणेश की पूजा से भी आपकी राहें आसान होंगी। खास बात यह है कि शिव परिवार की एक साथ आराधना करने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा और भी मजबूत होगी। घर में पूजा स्थल पर यदि भगवान शिव और उनके परिवार की फोटो या प्रतिमा है, तो यह आपके लिए अतिरिक्त शुभ संकेत माना जाता है। रत्नों की बात करें तो नीलम आपके लिए उत्तम रहेगा, जो आपकी किस्मत को चमकाने में मदद करेगा। इन उपायों से आप न केवल मुश्किलों से बचेंगे, बल्कि सफलता की ओर भी तेजी से बढ़ेंगे।